जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 28 दिसंबर को मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ। उसमें मैं उप मेयर का प्रत्याशी था और कल उसका रिज़ल्ट आया है, जिसमें मैं दूसरे नंबर पर रहते हुए लगभग 27,000 वोट मुझको मिला है। तो सबसे पहले तो मैं उन 27,000 मतदाताओं और साथ ही उन 27,000 मतदाताओं को गोलबंद करने में जिन साथियों ने मेरे लिए अहम भूमिका अदा किया है, उन तमाम लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और ये मैं बता देना चाहता हूं कि मैं मुस्लिम समाज से ज़रूर हूं, लेकिन उन 27,000 मतों में मुझे समी समाज का वोट, ठीक है कि उसमें अधिकतर वोट मेरा मुस्लिम समाज का है, लेकिन अच्छा खासा वोट उसमें मुझको हिंदू, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है। इसलिए उन सभी समाज के लोगों का, मुसलमानों के साथ साथ सभी समाज के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा उद्देश्य ये है कि मुजफ्फरपुर शहर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, मुजफ्फरपुर ज़िला हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा मुजफ्फरपुर शहर के हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने की कोशिश की गई इस चुनाव में, केवल अपना वोट पाने के लिए। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा क्रमांक 13 पर अंकित था, मेरा सिंबल, और एक मुस्लिम उम्मीदवार का भी संजोग से 13 नंबर पर उनका नाम और निशान अंकित था। जब उन्होंने देखा कि भाई मैं उप मेयर प्रत्याशी के 13 नंबर पर तो सभी समाज के लोग विश्वास कर रहे हैं मुसलमानों के साथ साथ, लेकिन उनके 13 नंबर पर कोई नाम लेवा नहीं है, तो उन्होंने अपना वोट पाने के लिए और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए उन्होंने एक चाल खेला कि 13-13 नंबर का नारा दिया। तो 13-13 का जो नारा दिया, और पिछले चुनाव के पिछले 2 दिन पहले से पूरे शहर में घूम घूम करके 13-13 का नारा दिया। और वो लोग, मेरे समाज के वो लोग जो दूरगामी परिणाम इसका क्या हो सकता है उसको समझ नहीं पाए, नेता हैं उनके बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास करते हुए घूम घूम करके पूरे शहर में 13-13 का नारा लगाया, जिसके कारण मेरा अधिकतर प्रतिशत में मेरा हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों का वोट मेयर प्रत्याशी, किसी मेयर प्रत्याशी पर, ख़ास तौर पर जिनके साथ में टाई अप था, उनके ऊपर नहीं चढ़ रहा है, तो फिर क्या आते हैं, जो मेरा उधर से दूसरे समाज का जो वोट हमको आना था, उस समाज में भी ध्रुवीकरण हुआ। और ध्रुवीकरण होने के कारण मैं इस चुनाव को हार गया। मैं चुनाव तो हार गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोनों भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने में इन मुस्लिम नेताओं की, उसमें ऐसे भी मुस्लिम नेता हैं जो बड़े पद पर आसीन हैं, पटना तक जिनकी पहुंच है, पटना तक जिनका नाम है, बिहार के नेता कहलाते हैं, उन्होंने भी इस 13-13 के नारे में अहम भूमिका अदा किया है। तो तीसरा मकसद मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि मैं चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का महासचिव हूँ, ये अलग बात है कि पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, उन लोगों ने जो इस नारा को दिया है, इनके खिलाफ मैं उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष जगदा बाबू, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार के प्रधान महासचिव माननीय आलोक मेहता जी के पास जा कर के इन तमाम नेताओं के बारे में राज खोलूँगा और कहूँगा कि इन तमाम नेताओं के ऊपर पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। चूँकि हम लोग खुद सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी हैं, राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक राजनीति का विरोधी कहलाती है। हम अपने आप को कहते हैं कि हमको सांप्रदायिक राजनीति नहीं करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी रोकना चाहिए। तो फिर मैं किस मकसद से, फिर जब मेरे ही पार्टी के मुस्लिम नेता
सांप्रदायिक राजनीति करेंगे तो फिर किस मुंह से वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहलाने के लायक हैं। इसलिए मैं इन बातों का भी खुलासा, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि कौन से बड़े मुस्लिम नेता लोग हैं, लेकिन आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि कौन लोग हो सकते हैं। उन लोगों ने इस सांप्रदायिक राजनीति को कर करके भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने का काम किया और मुजफ्फरपुर नगर निगम को भाजपा के जिम्मे में कराने का काम किया। और मुजफ्फरपुर में जो हिंदू मुस्लिम एकता कायम है, हमने इसीलिए एक हिंदू कैंडिडेट से टाई अप किया था कि ताकि क्या आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता मुजफ्फरपुर में कायम रहे। इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति किया और सांप्रदायिक राजनीति करने के कारण मुसलमान समाज, चुनाव के दौरान मुसलमान समाज और हिंदू समाज के बीच में ध्रुवीकरण हुआ। इस ध्रुवीकरण को काटने के लिए मैं तमाम जनता से अपील करता हूं कि ऐसे जो मुस्लिम नेता हैं इन लोगों से सावधान रहें। उस समाज के लिए हितकारी नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज के भी हों, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, उनके लिए कतई हितकारी नहीं है। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए तमाम समाज के जनता के द्वारा। ऐसा